तो अपने कर्म का निर्वाह कर रहे हैं। हमारे स्वामी का, हमारे प्रभु का विश्राम का समय है इस समय, और विश्राम के समय भगवान के विश्राम को अगर कोई भंग करे तो फिर हमारा द्वार पर रहने का मतलब क्या रहा। रोक दिया, धक्का देकर जाने लगे तो द्वारपालों ने कड़कता से रोक दिया, और जब कड़कता से रोका तो कमंडल से जल लिया और श्राप दे दिया कि दुष्ट प्रवृत्ति दिखाते हो, आज हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ इसी समय यहां से बैकुंठ से निकल जाओ और पृथ्वी पर जाकर राक्षस हो जाओ। चरणों में गिर गए दोनों द्वारपाल, बोले नहीं, हम तो भगवान के पार्षद हैं, हमें राक्षस नहीं होना। लेकिन शब्द रूपी बाण जब निकल गया तो वापस नहीं आता। जो शब्द जीवा से निकल गया वो वापस कैसे आए? नहीं आएगा। संतों के चरणों में जब प्रार्थना की तो संत हृदय नवनीत समाना। संत को क्रोध भी जल्दी आता है तो क्रोध चला भी जल्दी जाता है। संत की जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो केवल कंठ तक होता है, नीचे से नहीं। शांत हो गए, बोले अब श्राप तो लगेगा, राक्षस तो बनना पड़ेगा। पृथ्वी पर एक बार नहीं 3 बार, 3 जन्म राक्षसों के तुम्हारे होंगे, और तीनों जन्म में हमारे नारायण को तुम्हें आकर मारना पड़ेगा। यानी ये निर्धारित हो गया कि भगवान को अवतार 3 बार लेना पड़ेगा। ये तो निर्धारित सनत कुमारों ने कर दिया। ये अस्तित्व है सज्जनों हमारे भारतवर्ष के संतों का, ऋषियों का, कि जो वो स्वयं से निर्धारित करते हैं कि भगवान को कब किस अवस्था में कहां आना पड़ेगा। भगवान का दर्शन सनत कुमारों को हुआ, लेकिन बैकुंठ में नहीं, बैकुंठ के द्वार पर ही भगवान भी आ गए। बैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। भगवान ने आके प्रार्थना की, बोले ठीक, जो भी हुआ अच्छा हुआ। और वही जय और विजय आज अदिति के गर्भ में है। भगवान के पार्षद होने के कारण अदिति का गर्भ जो है वो चमक रहा है, उसका प्रकाश चमक रहा है। दोनों का जन्म हुआ, और जिस समय जन्म हुआ उस समय ये पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वी रसातल में थी। उस समय के जो मानव थे पक्षियों की तरह आकाश में उड़ते। शुरू से ही ये बलवान बड़े हुए तो लड़ना झगड़ना ये इनका काम बन गया। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप 2 पुत्र, बड़े बलवान, दोनों की चर्चा पूरे संसार में होने लगी। एक दिन हिरणाक्ष जो है वो सोचने लगा, बोले मेरी टक्कर का कोई संसार में पहलवान है या नहीं, कोई योद्धा है या नहीं। उसकी बाजुओं में खुजली मचने लगी। जब तक कोई लड़ने वाला नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं होगी, ये खुजली नहीं मिटेगी। ढूंढता हुआ उड़ रहा था आकाश में, और एक तरफ बीड़ा हाथ में, एक हाथ में खड़ताल। देवर्षि नारद आ रहे थे, नारद जी को पकड़ लिया हिरणाक्ष ने। बोले बाबा रुको। नारद जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले आज तो गलत जगह फंस गए, गलत व्यक्ति से पाला पड़ गया। बाबा ये बीड़ा, ये खरताल ही बजाना आता है, कीर्तन करना ही आता है, या फिर कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी ने कहा हम तो संत हैं, हमें तो केवल गाना बजाना, भगवान का भजन करना ही आता है, लड़ना झगड़ना नहीं आता है। बोले आए या नहीं आए, लेकिन आज तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। सुबह से घूम रहा हूं, आज तक कोई नहीं मिला लड़ने वाला, तुम मिले हो, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। देवर्षि नारद बोले एक बात बताओ वीर महोदय, आप अथरथी वीर हो, पहलवान हो, युद्ध में कौन से में आनंद आता है? बोले जिसमें टक्कर बराबर की हो, योद्धा बराबर के हों। तो बोले हमारे आपके कोई बराबरी नहीं है, लेकिन आपके टक्कर का एक योद्धा को मैं जानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप उससे लड़ना, आनंद आ जाएगा। यहां से कुछ दूर आप आगे जाइए और एक सूकर रूप में आपको वो योद्धा मिलेगा, लेकिन लड़ेगा नहीं आपसे, उसको उकसाना, उसे प्रेरित करना लड़ने के लिए। फिर भी नहीं लड़े तो खुद लड़ जाना, और जब लड़ जाओगे तो फिर उसकी मजबूरी बनेगी लड़ने की।
वैसे भी लड़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी से लड़ना तो एक शब्द है, 4 गालियां दे दो, लड़ाई प्रारंभ। इतने पर भी नहीं हो रही है, एक थप्पड़ मार दो, लड़ाई प्रारंभ। नारद जी अपना पीछा छुटाकर नारायण का चिंतन करते हुए चले और इधर ये भ्रमण करने के लिए उसी दिशा में चला जिस दिशा में देवर्षि नारद ने संकेत दिया था। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और जरा से गंभीर हुए। उसी समय एक छींक आई और नासिका से भगवान नारायण ने सूकर रूप धारण किया। शूकर अवतार भगवान का यहाँ पर हुआ। बोले शूकर अवतार की, बराह भगवान की। बराह रूप में भगवान प्रकट हुए और सीधे रसातल में गए। रसातल में पृथ्वी छिपी हुई थी। अपनी बड़े बड़े बाहर के लिए निकले हुए दांत हैं, उन दांतों पर पृथ्वी को लेकर और समुद्र से बाहर निकले जल से कि उसी समय हिरण्याक्ष मिल गया। हिरण्याक्ष ने देखा और देखकर प्रेरित किया कि शूकर तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, मुझसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन भगवान तो मदमस्त चले जा रहे थे पृथ्वी की स्थापना करने के लिए। जब इसने देखा ये शूकर नहीं लड़ रहा है तो अपनी मुष्टिका का प्रहार एक जाकर किया। भगवान बराह ने पीछे मुड़कर देखा और पृथ्वी को स्थापित किया। और पृथ्वी को स्थापित करने के बाद में ये संग्राम प्रारंभ हुआ, मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। ना कम बराह और ना ही कम हिरण्याक्ष। कभी हिरण्याक्ष ऊपर तो बराह नीचे, और कभी बराह ऊपर तो हिरण्याक्ष नीचे। आकाश में पृथ्वी सारे देवता देख रहे थे और देवता प्रार्थना कर रहे थे, बोले प्रभु शीघ्र इसका उद्धार करो। मेरे नारायण प्रभु ने, मेरे बराह ने दोनों मुष्टिकाओं का प्रहार एक इसकी छाती पर किया कि मुख से रुद्र बमन करता हुआ धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा और इसका प्राणांत हो गया। हिरण्याक्ष का उद्धार पुष्प वर्षा भगवान के ऊपर की देवताओं ने, पृथ्वी की स्थापना की। लेकिन पृथ्वी के मन में हिरण्याक्ष की उत्पत्ति हो गई। सज्जनों, हिरण्याक्ष क्या है? हिरण्याक्ष यानी अभिमान। हम सब हिरण्याक्ष हैं। अगर हम अभिमान करते हैं तो हम हिरण्याक्ष हैं। पृथ्वी के मन में अभिमान की उत्पत्ति। बोले वाह, भगवान को भी मेरे बिना चैन नहीं आता। भगवान का भी काम, नारायण का काम भी मेरे बिना नहीं चलता। अरे मेरे लिए इनको सुअर बनना पड़ा, एक सूकर। भगवान ने देखा एक हिरण्याक्ष का तो वध किया है, अब पृथ्वी के मन में हिरण्याक्ष की उत्पत्ति। बोले इसको शांत करना पड़ेगा। तो पृथ्वी को भगवान ने दिखाया कि पृथ्वी देख, दर्शन कर अपने ब्रज मंडल का, अपने वृंदावन का। पृथ्वी ने देखा कि ब्रज मंडल में श्रीधाम वृंदावन, सुंदर बगीचे अनेक प्रकार के, जिसमें पुष्पों के वृक्ष हैं, पुष्प खिल रहे हैं, तितलियां पुष्पों पर भ्रमण कर रही हैं, चिड़ियां अपना कल्लव कर रही हैं, चहक रही हैं और मयूर नृत्य कर रहे हैं। एक तरफ हरी हरी घास गौ माता चल रही है और यमुना जी हल्के हल्के मंद मंद स्वर में लहर ले रही हैं। सुंदर दृश्य श्री राम वृंदावन का। और इस दृश्य को देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया कि अरे मैं तो रसातल में थी, तो फिर ये भूमि कहां से, ये वनस्पति कहां से, ये पक्षी कहां से, ये गाय कहां से, ये जल कहां से, ये सब क्या है? हाथ जोड़कर खड़ी हो गई भगवान के सामने। बोले प्रभु ये क्या है? बोले ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। पृथ्वी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बिना मेरा काम या मेरी सृष्टि नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारी शोभा बढ़ाने के लिए, तुम्हें लाने के लिए मैंने ये रूप धारण किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन उधर विदुर जी से मैत्रेय मुनि ने कहा कि ईश्वर परमात्मा कभी किसी को ना मारते हैं ना बचाते हैं। परमात्मा तो जिस मार्ग को जो चुनता है, परमात्मा उसी मार्ग पर उसको मिल जाते हैं। आगे
सुखदेव भगवान ने कहा राजन, इसी सृष्टि के अंतर्गत एक राजा हुए जिनका नाम था स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 पुत्री देवहूति, आकुति, प्रसूति। आकुति का विवाह जो हुआ वो रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कर्दम ऋषि, जिनके साथ में स्वयंभू मनु की बीच की पुत्री देवहूति का विवाह हुआ। परीक्षित ने कहा प्रभु, आपने कल कहा था कि कर्दम ऋषि ने तो जन्म लेते ही मानस सृष्टि है, इन्होंने संन्यास धारण किया, तो फिर पुनः इनका विवाह कैसे हुआ? ये थोड़ा स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। तब सुखदेव ने कहा कि राजन, कर्दम ऋषि के मन में वृद्ध अवस्था आ गई। विचार आया कि जल में भगवान का तप करूं, जल में रहकर। और जल में जब तप करने के लिए बैठे तो इन्होंने एक मछली को देखा अपने परिवार के सहित। मछली अपने परिवार के सहित जल में किलोल कर रही थी, बच्चों के साथ खेल रही थी। मन में विचार आ गया कि अरे जीवन तो ये है, अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में। और हमारी देखो, हमने जीवन बिगाड़ लिया, तप करते करते पत्ते खा खा कर सूखे है, केवल जल पीकर अपने शरीर को सुखा दिया। अब तप तो किया इन्होंने, लेकिन तप का संकल्प बदल गया सज्जनों। अब तक तप कर रहे थे परमात्मा को पाने को, अब तप किया विवाह के लिए। इन बड़ो महाराज को देखो, बुढ़ापे में तप किया कि विवाह हो जाए। 10,000 वर्ष तक तप किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए, संकुचित होकर शर्मा कर, दृष्टि नीचे है, पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं। बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे संकल्प क्या था? कर्दम संकल्प बताओ। बोले प्रभु कुछ नहीं, बस केवल आपका दर्शन। बोले झूठ मत बोलो, संकल्प बताओ, तुमने क्या, तुम्हारा विचार क्या था, किस लिए ये तप किया तुमने? तब कर्दम ऋषि ने कहा, बोले प्रभु उस समय वो भाव आ गया, लेकिन अब आपको देखकर चला गया, अब विवाह नहीं करना, अब तो आपका दर्शन हो गया। भगवान ने कहा फिर हमारी बात खराब कराओगे। आपने संकल्प लिया था कि तप कर रहा हूं विवाह के लिए, तो मैं आपके पास बाद में आया हूं, तुम्हारा विवाह पक्का करके आया हूं। एक राजा स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, उनकी पुत्री है देवहूति, और उसके साथ में तुम्हारा विवाह करके आया हूं, पक्का वचन देकर आया हूं। अब बताओ मेरी बात खराब हो जाएगी? तो मन मन भावे मूड हलावे, मन तो था, लेकिन कैसे कहें। नारायण भगवान बाबा लगते हैं कर्दम ऋषि के। नारायण जो है, नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र कर्दम। अब आज तो बाबा, और आज के समय में विवाह की बात आए तो बाबा और पिता से, माता से कोई संकोच नहीं है। खुद लड़की देखेंगे है और खुद ही बात करेंगे, न माता से, न पिता से, न बाबा से मतलब। लेकिन कर्दम ऋषि जो थे कह नहीं पाए, विवाह की चाहत थी। फिर भी जब भगवान ने कहा कि हमने तय कर दिया है, तब इन्होंने कहा बोले ठीक है प्रभु, लेकिन मेरी कुछ शर्त होंगी। सबसे पहली शर्त कि पुत्र के रूप में आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा। देखिए ये भारत के ऋषि का गौरव है। भगवान को कह दिया कि आप पुत्र बनकर आओ, मेरा बेटा बनकर आओ। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरी बात, मैं एक पुत्र होते ही सन्यास धारण कर लूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, धारण कर लेना। कर्दम ऋषि समझ नहीं पाए। भगवान ने कहा पुत्र के लिए कहा है ना कि एक पुत्र होते ही सन्यास धारण कर लूंगा। बोले ठीक है, कुछ समय बाद राजा आएंगे, विवाह करेंगे। बोले सही है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब में बैठे हुए थे, उसी समय अपनी पुत्री और पत्नी के साथ में स्वयंभू मनु महाराज आए तो 3 आसन बिछाए कर्दम ऋषि ने। एक राजा के लिए, एक राजा की पत्नी शत्रुपा के लिए, और एक उनकी पुत्री देवहूति के लिए। मनु महाराज बैठ गए, शत्रुपा बैठ गए, लेकिन देवहूति माता नहीं बैठी उस आसन पर।
परीक्षित ने प्रश्न किया, क्यों गुरुदेव? आखिर जब राजा बैठ गए, उनके पिता माता बैठ गई, तो फिर वो क्यों नहीं बैठी? बोले ये भारत की नारी है, और भारत की नारी का जो अस्तित्व है वो एक अलग है, महत्व है वो एक अलग है। देवहूति ने विचार किया कि मेरे पिता मेरी माँ इन ऋषि से मेरा विवाह करना चाहते हैं, और ये मेरे संभावित पति हैं, मेरा इनके साथ विवाह होगा। और पातव्रत धर्म ये कहता है कि पति के बिछाए हुए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए। पातव्रत धर्म होता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए नहीं बैठी। लेकिन एक तरफ धर्म यह भी कहता है कि पति के आदेश का उल्लंघन करने पर भी पातव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म संकट देवहूति के सामने बैठती हैं तब भी धर्म नष्ट, नहीं बैठती हैं तब भी धर्म नष्ट। लेकिन भारतवर्ष की नारी क्षण मात्र में निर्णय ले लिया, अपना दाहिना हाथ आसन पर रखा और आसन से नीचे बैठ गई। आज्ञा को स्वीकार किया, आज्ञा का पालन किया, लेकिन पति के बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठ सकती, जमीन पर, पृथ्वी पर बैठ गई। राजा ने विवाह इनके साथ में किया, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पुत्री को देखकर राजा और रानी तो चले गए। छोटी सी कुटिया, और उस कुटिया में लाकर बैठा दिया देवहूति को, बोले यही घर है। अब इस घर को देखा ऊपर की तरफ तो चिड़ियों के घोंसले लटके हैं। बोले महाराज ये क्या है? बोले ये पक्षियों के घर हैं, ये भी इस कुटिया को अपना मानते हैं, इसलिए यहाँ निवास करते हैं। नीचे की तरफ देखा तो चूहों के बिल, सर्पों के बिल। ये क्या है? बोले इस स्थान को, इस घर को ये भी अपना मानते हैं, इसलिए यहाँ रहते हैं। बोले महाराज मेरा आप कहाँ रहते हो? ऊपर पक्षी, नीचे चूहे, सर्प, आप कहाँ रहते हो? बोले 1.5 बाई 1.5 का आसन जो ईशान कोण में लगा है वो हमारा घर है। उतना ही स्थान हमें पर्याप्त है जितने में आसन लग जाए। देवहूति के नेत्र सजल हो गए कि मेरा सौभाग्य, ऐसा तपस्वी पति मुझे प्राप्त हुआ। हर स्त्री का सौभाग्य है कि सद्मार्ग पर चलने वाला अगर उसे पुरुष मिल जाए, उसका पति सद्मार्ग पर चलता हो, धर्म पर चलता हो। और उस स्त्री का दुर्भाग्य समझो जिसका पति चोर हो, शराबी, कबाबी हो, उसके जीवन में दुख के अलावा सुख की प्राप्ति नहीं हो। लेकिन कभी कभी सद्मार्ग पर चलने वाले पति का भी दुरुपयोग हमारी माताएं कर जाती हैं, हमारी बहनें कर जाती हैं, वो लाभ नहीं उठा पाती। गाड़ी के 2 पहलू हैं, गृहस्थ आश्रम के 2 पहिए हैं। एक में अगर पंचर हो तो फिर वो गाड़ी चलेगी नहीं, वो ठहर जाती है एक जगह। दोनों पहिए सुडौल होना चाहिए। अगर पुरुष शराबी कबाबी है तब भी जीवन अच्छा नहीं होगा, और महिला भी अगर सही नहीं है, कुमार्गामी है, सद्मार्ग पर चलने वाली नहीं है, तब भी जीवन अच्छा नहीं रहेगा। दोनों पहियों को उचित होना चाहिए, दोनों को सद्मार्ग पर चलना चाहिए, तभी जीवन अच्छा रहेगा। माता देवहूति के नेत्र सजल हुए, और माता देवहूति ऋषि ने कहा कि हम तो जा रहे हैं थोड़ा संध्या बंदन करने के लिए, तुम इसको जैसे चाहो, वो तुम्हारा घर है। और वैसे भी शास्त्र कहते हैं गृहिणी गृह मुच्यते, घर को घर नहीं कहते। आप 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए लगाकर बढ़िया कोठी इटालियन पत्थर लगाकर लगवा लो, एसी लगवा दो, लेकिन उसमें अगर गृहिणी नहीं है तो वो भवन नहीं रहेगा, वो खंडर हो जाएगा। घर को घर नहीं, गृहिणी को घर कहते हैं। पुरुष चाहे 10 क्यों ना सही, लेकिन अगर महिला नहीं है तो उस घर की शोभा नहीं होगी। एक तरफ बर्तन पड़े हैं तो एक तरफ चप्पल पड़ी है, वहीं चप्पल, वहीं जूते, वहीं बर्तन, चौका में झूठन। शास्त्र ये भी हमारा कहता है कि रसोई घर का एक प्रधान अंग है। रसोई में जितनी शुद्धता और पवित्रता होगी उतने ही घर में बरकत होगी, और रसोई में जितनी गंदगी होगी उतनी ही घर में दरिद्रता का निवास होगा।
रसोई घर शुद्ध और पवित्र हमेशा रहना चाहिए। इसीलिए नियमावली थी कि जो झूठन हो जाती थी वो रसोई में वापस नहीं जाती, उसको अलग रखा जाता। आज भी हमारे आश्रमों में देखो, वृंदावन में जाकर देखो, अयोध्या में जाकर देखो, रसोई में जो भोजन बनाने वाले हैं वही प्रवेश करते हैं, अन्यत्र कोई प्रवेश नहीं करता। आज अगर किसी को रसोईया रोक दे तो वो तनप जाता कि अरे हमको रोक दिया, रसोई में नहीं जाने दिया, अधिकार नहीं है रसोई में। जो रसोई बनाने वाले हैं, जो व्यवस्था करने वाले हैं वही होना चाहिए, हर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। रसोई की मर्यादा भंग है। रसोई में झूठे बर्तन नहीं रहना चाहिए, लेकिन आज की पाश्चात्य पद्धति देखो कि जब रसोई तैयार होगी तो झूठे बर्तन मांजने का स्थान उसी में बनेगा, अलग नहीं। पहले अलग होता था, क्योंकि घर की शोभा बिगड़ जाएगी, घर की सुंदरता बिगड़ जाएगी, सिंग लगेगी, उसी में टंकी लगेगी। यानी बर्तन बाहर गए और झूठे बर्तन पुनः रसोई में आए तो फिर आपकी रसोई में रखा हुआ सामान शुद्ध कहाँ रहा, भोग लगाने लायक कहाँ रहा। और फिर भक्ति दिखाओ, फिर तप दिखाओ। आप 1000 बार उस बनाए हुए रसोई के भोग को लगाओ, परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करते। परमात्मा को शुद्ध और पवित्र भोग चाहिए। शुद्धता, पवित्रता ये धर्म के पैर हैं। सत्य, दया, दान और पवित्रता। रसोई में जितनी पवित्रता होगी उतना ही श्री की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। अगर रसोई में झूठन पड़ी रहेगी, बर्तन इधर उधर आपके घर में मारे फिर रहे हैं, तो समझ लो उस घर में कभी भी धन नहीं रुकेगा, इधर आएगा और उधर जाएगा। फिर व्यक्ति रोता है कि हमने बहुत धर्म किया है, कोई पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी धन हमारे पास नहीं रुकता। सज्जनों, धन का सुख तो तब मिलेगा जब तुम नियमावली को, सिद्धांत को अपनाओ। इसीलिए तो कहते हैं यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की पूजा होना चाहिए, लेकिन नारी धर्म भी हमारे ऋषियों ने लिखा है शास्त्रों में। नारी के भी कुछ धर्म है। गृहिणी वो जब हो सकती है जब घर को उचित रूप से संभाल रही है, और अगर घर में रहती है और घर को नहीं संभाल रही है तो वो गृहिणी कहलाने की अधिकारी नहीं है। दूसरी एक बात और है, बड़ी ध्यान देने की बात है। विवाह होने के बाद जिस पुरुष से विवाह हुआ है उस पुरुष की वो स्त्री अर्धांगिनी हो जाती है और उसको कहा जाता है धर्म पत्नी। कि ये कौन है भाई कि हमारी धर्म पत्नी है, यानी पत्नी नहीं है, धर्म की पत्नी है। कहते हैं ना कि दूसरे की किसी की बेटी है कोई और हमारे उम्र के समकक्ष है तो उसे बहन मान लिया। अपनी सगी बहन नहीं है, बोले धर्म की बहन माना है, धर्म की बहन हमने मान लिया। तो धर्म की बहन दूसरे की बेटी है, यानी पत्नी अपनी नहीं है। पत्नी के आगे धर्म शब्द क्यों लगा? क्योंकि पत्नी का धर्म एक नहीं है, पत्नी के धर्म अनेक हैं। सबसे प्रथम धर्म पत्नी का, एक स्त्री का घर में जाकर है कि वो दासी की तरह, एक सेवक की तरह उस घर में रहने वाले व्यक्तियों की सेवा करे। सास और ससुर को पिता के समान उनकी सेवा करे। पति की सेवा करे, जेठ जेठानी की सेवा करे, ननद की सेवा करे, उनकी बुराइयों को ना देखे, केवल अपने धर्म का निर्वाह करे। घर में कोई समस्या अगर है तो फिर एक मंत्री की तरह उस समस्या का समाधान करने में अपने पति का सहयोग करे। पति की जेब में अगर धन कम है तो उसके हिसाब से घर का जो खर्चा है माप दे। ये नहीं कि 2000 रुपए पति की जेब में है, मायके जाना है और कह दिया कि हमें साड़ी चाहिए लेकिन 2500 की चाहिए। अब पति देगा तो 500 रुपए कहां से लाएगा? वो उधार करेगा, कर्ज करेगा, तो जाएगा किसका? तुम्हारा जाएगा। ये पत्नी के धर्म हैं।
हर स्थिति परिस्थिति को देखते हुए घर का निर्वाह करे। और वही आज हमारी देवहूति माँ ने किया। करदम ऋषि तो केवल तपस्या करने के लिए नहीं, संध्या वंदन करने के लिए गए और उनकी समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी कि 40 वर्ष तक समाधि खुली नहीं और देवहूति कहीं गई नहीं। उन्होंने वहीं पर ऋषि की सेवा की। गीले कपड़े से उनके शरीर को पोंछ देना, कुछ अन्न मिल जाता तो उस अन्न को बनाकर भगवान की तरह पति का भोग लगाकर फिर उस प्रसाद को खाना। कुछ नहीं मिलता तो जंगल के फल मिल जाते, फल का भोग लगाकर खा लेना। फल नहीं मिले तो पत्ते, पत्ते नहीं मिले तो केवल जल। 40 वर्ष में युवा अवस्था चली गई और एक एक हड्डी दिख गई। एक बुजुर्ग माँ की तरह सामने बैठी हैं। 40 वर्ष बाद जब ऋषि की तप खुला, आंख खुली, समाधि टूटी तो देखा और पूछा कि देवी तुम कौन, परिचय क्या है? देवहूति ने कहा ऋषवर आप 40 वर्ष पीछे जाओ। एक राजा एक रानी अपनी पुत्री को यहाँ पर लेकर आए। उनका विवाह एक ऋषि के साथ हुआ। करदम को ध्यान आया, बोले वो ऋषि मैं ही तो हूँ। तो बोले वो महिला, वो देवहूति मैं ही तो हूँ। बोले देवहूति 40 वर्ष तक तुम यहाँ पर इस अवस्था में? अरे समाधि मेरी लगी तो अपने पिता के घर चली जाती, समाधि मेरी खुलती तो मैं बुला लाता। बोले नहीं, हर स्थिति परिस्थिति में पति का साथ देना पत्नी का धर्म है। और जो पत्नी केवल सुख की साथी है, दुख की साथी नहीं है, तो समझ लो वो अपना धर्म नहीं निभा रही है। वो फिर अलग से भोग भोगेगी। ऐसा नहीं है भोगेगी नहीं, उसे भोगना पड़ेगा और भोगेगी। निर्वाह किया उसने और उसके देवहूति माँ के इस प्रभाव को देखकर, पातिव्रत धर्म को देखकर उन्होंने तुरंत अपने तपोबल से एक सरोवर प्रकट किया। सरोवर में माता देवहूति के हाथ पकड़कर डुबकी लगाई और जब बाहर निकले तो पुनः युवा अवस्था को दोनों प्राप्त हैं। एक सुंदर विमान जिसमें संसाधन हर प्रकार के दास सेवक हैं, सेवकाएं हैं, हर कक्ष उसमें विराजमान है। उसमें भ्रमण किया और भ्रमण करते करते आज करदम ऐसे गृहस्थी में रमे कि 9 कन्याओं की उत्पत्ति हो गई। अभी पुत्र नहीं हुआ। भगवान से कहा था कि एक पुत्र होते ही सन्यास ले लूंगा। भगवान ने कहा कि ले सन्यास। 9 कन्याएं दे दी, पुत्र नहीं। 9 कन्या का विवाह बड़े ऋषियों के साथ में हुआ, जिनकी एक इन्हीं की कन्या है माता अनसुईया। सब लोग जानते हैं अनसुईया को, अनसुईया के धर्म को, इनके सतत्व को। और 10वें संतान के रूप में कपिल भगवान का अवतार हुआ। माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्रकट हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। 9 बहनें अपने पति के साथ में आई, इनका संस्कार हुआ, नाम कपिल रखा गया। और करदम ने संन्यास ले लिया, वन की तरफ चले गए। और माता देवहूति ने आज सुंदर स्नान करके भगवान कपिल को एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाकर बिठा दिया और एक प्रश्न किया कि प्रभु मैं जानती हूँ मेरे पुत्र बनकर आए हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप नारायण के अवतार हो, मुझे कुछ धर्म उपदेश दीजिए। मेरी एक शंका है कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जीव इस संसार में कोई सुखी नहीं है, हर जीव को दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, धन बहुत है, सब कुछ है, लेकिन डायबिटीज हो गई। बहुत कुछ होने पर भी मूंग की दाल के साथ केवल रूखा फुल्का खा सकते हैं, घी नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते। और किसी के पास में शरीर अगर सही है, तन सही है, तो धन नहीं है, सुबह को खाने को मिल गई तो शाम की चिंता, शाम को खाने को मिल गई तो सुबह की चिंता। कोई मन दुखी, तन और धन दोनों हैं, तो मन की खटक किनकी लगी रहती है कि बेटा बात नहीं मानता, बेटी बात नहीं मानती, पत्नी बात नहीं मानती है, तो मन की खटक इनकी चलती रहती है। दुख इनको भी है
तो सुखी कौन है संसार में? बोले सुखी तो केवल मेरे प्रभु के दास हैं, जिन्होंने प्रभु को ही